हाय एवरीवन और पिंक फ्रेंड्स के इस नेटवर्किंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से आपको अपना होम या फिर एक बिजनेस नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते समय, ताकि आप आपकी ज़्यादा कोई वल्नरेबिलिटीज़ ना रहे और कोई भी आसानी से आपके नेटवर्क को हैक ना कर ले। राइट, अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो हमारे राउटर्स लगे रहते हैं, वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल है एंड कितना आसान है उनको हैक करना, एंड क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर के नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने आई कैन अश्योर यू 100% कि आपका नेटवर्क कुछ जो घर पे राउटर है वो कुछ इस तरह से दिखता होगा। आपका एक राउटर होगा एंड उसी के साथ आपका मोबाइल लगा हुआ होगा, आपका टीवी लगा हुआ होगा, आपका पीसी और आपका अमेज़न एलेक्सा वगैरह जो भी है, ये सारे आपके राउटर से कनेक्टेड रहते होंगे थ्रू वाईफाई। तो ये सिग्नल जैसा कुछ बना दिया, वाईफाई से ये सारे कनेक्टेड रहते होंगे। राइट, एंड आपने ना फायरवॉल सेटअप की होगी कोई, ना आपने कुछ राउटिंग रखी होगी, ना सबनेटिंग की रखी होगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं एक पासवर्ड लगा लेता हूँ तो उससे मेरा नेटवर्क सिक्योर हो जाएगा, कोई मुझे हैक नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जिसको थोड़ी बहुत भी अगर इंफॉर्मेशन पता हो नेटवर्क हैकिंग के बारे में, उसके लिए कितना आसान होता है आपके घर के नेटवर्क को हैक करना। राइट, सो बिफोर शोइंग दैट, मैं बता देता हूँ कि चार बड़ी वीकनेसेस क्या हैं आपके नेटवर्क में। आपके जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो पहले तो वायरलेसली कनेक्टेड है, मतलब कि uh, अगर आपका वायर्ड कनेक्शन ना लगा हो तो कोई भी जस्ट फोन लेके आपके अगर घर के आसपास भी वॉन्डर अराउंड करेगा तो उसको आपका घर का नेटवर्क दिख जाएगा, वाईफाई ये राउटर। राइट, तो एक्सेस पॉइंट दिख जाएगा उनको, तो ये उसका जो SSID है, जो नेम है आपके वाईफाई का, वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, उस पे कोई भी डी ऑथराइजेशन अटैक्स कर सकता है, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं इनको डिस्कनेक्ट कर सकता है आपके राउटर से। ठीक है, देन आपका ये जो इसी तरह के जो नेटवर्क्स रहते हैं, बहुत से लोग इनको अपने बिजनेसेस में भी या फिर छोटे स्मॉल बिजनेसेस या फिर लोकल शॉप ओनर्स वगैरह, वो भी इसी तरह से रखते हैं अपने वाईफाई को एंड सोचते हैं कि हमारा बिजनेस सिक्योर्ड है और हमारे हमारा पासवर्ड तो लगा हुआ है तो हमें कोई हैक नहीं कर सकता। सो ये दूसरी बड़ी वीकनेस है, ये सोचना कि पासवर्ड ही आपकी पूरी सिक्योरिटी संभाल लेगा। एंड नंबर 3 जो है वो है आपका इनक्रिप्शन। ठीक है, जो यहाँ से डेटा जा रहा है या यहाँ से डेटा आ रहा है, वो डेटा सिर्फ HTTP ट्रैफिक जो है उसको SSL सर्टिफिकेट से एनक्रिप्ट कर देना, वो सिर्फ उतना कर देना वो काफ़ी नहीं होगा। आपको और एक लेवल डीपर जाना पड़ेगा, क्योंकि HTTPS जो SSL सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनका डेटा आजकल कैप्चर करना एक तो बहुत ईजी है। ठीक है, इनक्रिप्टेड डेटा कोई भी कैप्चर कर लेता है, बट उनको डिक्रिप्ट करने में मतलब उतना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है हैकर्स का। जो ट्रेन्ड हैकर्स होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, उसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। एंड या सो ये तीन चीज़ें हैं, एक तो आपका वायरलेसली ओपन राउटर है, एक्सेस पॉइंट कोई भी देख सकता है उसको। देन आपका जो ये सेम आर्किटेक्चर है आपके बड़े बिजनेसेस या फिर लोकल शॉप से भी लगा हुआ है और आपको लगता है कि पासवर्ड से ही मेरा सिक्योर हो जाएगा। नहीं, और तीसरी चीज़, इनक्रिप्टेड नहीं है डेटा जो भी जा रहा है। अगर पासवर्ड ना भी लगा हुआ हो बट डेटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, वो भी नहीं है आपका। राइट, सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपकी, बिफोर गिविंग यू द सोल्यूशन, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीन चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई है अपने वाईफाई में या अपने एक्सेस पॉइंट में, तो किस तरह से आप हैक हो सकते हो, इसकी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो पहले हम यहाँ गूगल खोल लेते हैं एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज माय IP एड्रेस, राइट, एंड कहीं पे भी चले जाओ किसी भी साइट पे, सो ये देख लो प्लेन टेक्स्ट में ये IP एड्रेस इसने दिखा दिया है यहाँ पे।
और यहाँ पे इसने दिखा दिया कि मैं जम्मू रीजन में, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। 100% मैं यहाँ पे ही हूँ। ये मेरा IPv4 एड्रेस है, IPv6। एंड रिलायंस जियो, या मैं जियो से कनेक्टेड हूँ। आप यहाँ पे तो उस तरफ से दिखा नहीं सकता, बट हाँ, मेरा जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो जियो है, और मैं इस एरिया में रहता हूँ 100%। ठीक है। सो आप देख सकते हो, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, और ये मतलब आसानी से इसने मेरी लोकेशन निकाल के दे दी मुझे। राइट। सो सिर्फ इतना ही पता लगा पाना बहुत मुश्किल, मतलब लोगों को लगता है कि लोकेशन निकल पाना किसी का सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू क्या ही हो जाएगा आईपी एड्रेस से। जिनको निकालना होता है वो सिर्फ इतने आईपी एड्रेस से ही आपका फोन नंबर, नेटवर्क प्रोवाइडर और भी बाकी सारी चीजें, जैसे अगर मैं एक और आपको साइट बताता हूँ। ऐसे एक साइट है कैनरी टोकन्स नाम से, या कैनरी टोकन्स। एंड अगर मैं इस साइट पे जाऊं और एक वेब टोकन क्रिएट कर लूं, यहाँ पे है विजिटर या यूआरएल, यही है। इधर कुछ भी अगर मैं डाल दूं, पिंक फेंस एंड टारगेट मैसेज एंड क्रिएट कैनरी टोकन। राइट। इसको मैं अगर कॉपी कर लूं एंड इधर पेस्ट कर लूं, सो ये जो टोकन है ये कहीं भी अगर ट्रिगर हो जाए तो जहां से जिस बंदे ने भी ट्रिगर किए होंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आ जाती है। राइट। इधर मैं मैनेज कैनरी टोकन्स पे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन दिखा नहीं रहा है। ठीक है। अब ये मैंने पेस्ट करके रखा है। अब मैं इस लिंक पे चले जाता हूँ। दिस इज जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ, मेरा अभी कोई फिजिकल वो नहीं है। एंड फिजिकल मतलब कि मेरा अभी किसी कोई मेरे घर के बाहर घूम नहीं रहा है, या फिर मैंने अपने वाईफाई पे भी उतना कुछ खास पासवर्ड लगा नहीं रखा है। तो ये डेटा अंदर बाहर हो रहा है हम मेरे नेटवर्क के अंदर, एंड ये इन्फॉर्मेशन मेरी बाहर गई। अब मेरे सामने जैसे ये आ गया है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। ये मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कैनरी टोकन के डैशबोर्ड पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस कैनरी टोकन हैज बीन ट्रिगर्ड वन टाइम। अगर हम चेक हिस्ट्री पे जाएं, तो ये आप देख लो, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन, HTTP ट्रैफिक, IP एड्रेस, डेट, टाइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको अगर मैं दबाऊं तो ये देख लो, वेब टोकन मोजिला विंडोज डिवाइस पे ये हुआ है 64 आर्किटेक्चर के। देन क्रोम बेस्ड ब्राउजर पे हुआ है। एंड ये एज भी दिखा दिया इसने, टाइम दिखा दिया, IP एड्रेस दिखा दिया, लोकेशन पूरी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सिटी, टाइम जोन, राउट कौन सा है, ISP कौन सा है, डोमेन क्या है, देन टॉर मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं वो बता दिया है, जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है मेरे ब्राउजर पे। सो आप देख सकते हो कि ये कितनी सारी चीजें जो विदाउट ये कोई भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन या फिर बेस लेवल जो हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं उसकी वजह से हुआ है। ना हो, ये तो एक चीज थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आपके राउटर्स में कुछ ना पोर्ट्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं, ये आपके 0 से लेकर समथिंग 83,000, ये आपके पोर्ट्स कुछ या 0 to समथिंग 83,000 के अराउंड रहते हैं। राइट। सो ये पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स आपके समझ लो प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ये आपके नेटवर्क में सॉर्ट ऑफ घुसने का तरीका आप लगा लो। अगर ऊपर ऊपर से बेसिक डेफिनेशन बोलूँ तो पोर्ट्स आपके यूनिक आइडेंटिफायर रहते हैं, एक किसी भी तरह के डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मैनिपुलेट करना, या फिर कोई सर्विस को यूज करना आपके राउटर पे या आपके नेटवर्क पे, सो उनको पोर्ट्स कहा जाता है। राइट। सो आपका डेटा इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू अलाउ होता है।
लाइक HTTP ट्रैफिक होता है वो आपके 443 ट्रैफिक पे या फिर पोर्ट 8080 इस तरह के पोर्ट से आपका जो डेटा है वो यूज़ किया जाता है एंड इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू आपका डेटा सर्विस ले पाता है आपके राउटर के या फिर जो भी आपका सिस्टम आप इंटरनेट जिस पे यूज़ कर रहे हैं। सो इन ये जो पोर्ट्स हैं ये तरीके हैं आपके बन सकते हैं तरीके आपके मॉडेम या राउटर को मैनिपुलेट करने के, राइट। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका ना एक्चुअली में स्टेट रहता है पोर्ट्स का, ये ओपन होते हैं एंड इनको क्लोज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट कुछ पोर्ट्स जो है वो ओपन ही रहते हैं एंड बाय डिफॉल्ट कुछ पोर्ट्स क्लोज ही रहते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और क्लोज है, राइट। इसके लिए मैं एक साइट पे जाता हूँ, साइट का नाम मैंने लिखा हुआ था pentesttools.com, tools dot या vulnerability assessment एंड अब तो इसका आ नहीं रहा, जस्ट सिंपली सर्च करते हैं स्कैन माय नेटवर्क, एडवांस टाइप पी स्कैनर। वेल अगर इससे ना हुआ तो इट्स जस्ट डू वन थिंग, एक काली लिनक्स का सर्विस सिस्टम टूल आप कह सकते हो, उसका नाम है nmap। उससे बेसिकली जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो उसको आप इन्यूमरेट करके देख सकते हो कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, पूरा वो दिखा देता है आपकी की नेटवर्क के स्टेट के बारे में, राइट। तो हम उसी को स्पिन अप कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड मैं VMware खोल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो ये मेरा VMware खुल चुका है, पावर ऑन करते हैं। इधर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स स्किप दिस पार्ट। सो ये मैंने काली मशीन स्पिन अप कर ली है, क्रेडेंशियल्स। सो यहाँ हमने काली मशीन ओपन कर ली है। अब मैं एक nmap ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है आपकी काली लिनक्स में, अगर आपको चेक करना है कि nmap इंस्टॉल है कि नहीं, आप सिंपली के कमांड लिख सकते हो एन, या इधर खुद ही आ गया nmap डैश डैश हेल्प, एंटर कर लो एंड यहाँ पे हमें ये फ्लैग्स दिखा देगा जो आप यूज़ कर सकते हो nmap के साथ। अगर ये या ये वर्जन आ गया 7.95, अगर ये वर्जन आपको नहीं आ रहा है मतलब कि nmap इंस्टॉल नहीं है, आप सिंपली apt इंस्टॉल nmap या फिर कोई पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हो nmap। अगर तो आपने पहली वीडियोस देखी होंगी पैकेज मैनेजर की, तो मैंने बता रखा है कि पैकेज मैनेजर कैसे डालना है। बेसिकली जैसे आपका ऐप स्टोर रहता है इसमें मैकबुक में एंड आईफोन्स में, प्ले स्टोर रहता है एंड्रॉयड में, एंड विंडोज़ में आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, वैसे ही आपका काली के लिए पैकेज मैनेजर रहता है। ये 2-3 बड़े सारे आते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो। सो या ये nmap हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल स्कैन कर लेते हैं अपने पूरे नेटवर्क का, राइट। सो स्कैन करने का कमांड मैं बता देता हूँ। Simply just go ahead and write nmap then dash, आप इसको T4 रख लो। T4 मतलब कि आप मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, T1 T2 T3 T4 होता है, मतलब कि किस किस लेवल का आपको स्कैन कर परफॉर्म करना है। T4 इज द मोस्ट एग्रेसिव वन, राइट। देन आप डैश एस टी कर लो। डैश एस टी अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पे हेल्प कमांड दबा के ये सारे फ्लैग्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डैश एस का मतलब क्या होता है, एस टी का, ये रहा एस टी का मतलब कि TCP सिन कनेक्ट एक्ट विंडोज, मतलब कि ये हमें जैसे ही स्कैन कर लेगा पूरे नेटवर्क को, ये हमें एक्नॉलेजमेंट देगा उसको
दिखा देगा, वापस भेज देगा उसका रिस्पॉन्स, राइट। देन हम डैश वी भी कर लेते हैं। डैश वी मतलब कि वर्बोस, आप जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो सारा हमारे सामने प्रिंट कर दो, राइट। एंड देन स्पेस देके हमारा आईपी एड्रेस, मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस दे देता हूँ। उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ एंड इफ कॉन्फिग, ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.74 एंड 128। तो कॉपी कर लेते हैं एंड इधर पेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब सिंपली लेट्स जस्ट प्रेस एंटर एंड सी व्हाट हैपेंस। एंड यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये फुल सिलेक्टेड। जैसे इसको सूडो परमिशंस देनी पड़ेंगी, प्लीज के आगे सूडो लगा लेते हैं। ओके, सम एरर हियर। सो मैंने थोड़ी सी चेंज की कमांड, डैश वी से तो हो नहीं रहा आई गेस, इससे भी बट प्रिंट हो ही जाता है। एंड या डैश ए मतलब ऑल पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया है और आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे इसने पोर्ट्स, स्टेट और वर्जन दिखा दिया है, राइट। और आप देख सकते हो कि बाकी पोर्ट्स तो सारे बंद ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे 22 पोर्ट और पोर्ट 80, या पोर्ट 22 और पोर्ट 80 ओपन है, राइट। सो ये पोर्ट 22 और पोर्ट 80 क्या है? वन सेकेंड। सो पोर्ट 80 जो है आपका वो टीसीपी एंड एसएसएच के लिए होता है। एसएसएच क्या होता है? सिक्योर शेल होस्ट। तो मतलब कि ये एक सर्विस है, कोई भी आपके पीसी को, अगर आपने रिमोट डेस्कटॉप देखा होगा, जो कि एंटरप्राइजेस में या फिर लोकल शॉप्स में होता है कि एक ही सिस्टम या सर्वर होता है, वहाँ पे उसी सिस्टम या सर्वर को 10-15 लोग एक ही टाइम पे उसको यूज कर रहे होते हैं, उस बड़ी मशीन को। सो वो रिमोट डेस्कटॉप वो एसएसएच के थ्रू होता है, राइट। सो एसएसएच एक सर्विस है जो आपका जो सिस्टम है उसको रिसोर्सेज, मतलब उसके रिसोर्सेज कोई भी और यूज कर सकता है, उस सिर्फ उसकी आईपी एड्रेस जाने, ठीक है। उसको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और ये पोर्ट ओपन होना चाहिए उस मेन सिस्टम में, ठीक है। देन आप उसके रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, फाइल्स में चेंजेस ला सकते हो, फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो। सो यही ये सर्विस यहाँ पे अभी एनेबल्ड है और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। ये तो मतलब फिक्स होना ही होना चाहिए। देन वी हैव हेयर पोर्ट 80 हमारा ओपन है, जो कि एक एचटीटीपी सर्विस है। अब एचटीटीपी सर्विस से अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो मतलब वेबसाइट ही आप एचटीटीपी की होती है, तो मे बी आप यहाँ पे एचटीटीपी वेबसाइट खोल सकते हो, उसके बाद होगा ही क्या? एक तो हाँ, बात तो सही है कि मतलब सिर्फ एचटीटीपी वेबसाइट्स खोल लेने से वो अनसिक्योर तो होती ही है, बट उससे उतना कुछ खास वो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपके पीसी में उतनी कोई खतरनाक इन्फॉर्मेशन है जो हैकर हैकर को चाहिए। इंटेंशनली अगर कोई एचटीटीपी वेबसाइट खोलता है तो फिर डेंजरस है, नहीं तो ऐसे नहीं है। बट ये कंसर्न्ड पोर्ट क्यों है? क्योंकि जो आपका अगर कोई डेवलपर है जो वेबसाइट्स बनाता है, तो वो लोकली होस्ट करता है वेबसाइट्स को, मतलब चेक करने के लिए कि वेबसाइट को जो मैंने बनाया, फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, सारा चल रहा है कि नहीं। तो वो सारा पोर्ट 8080 या फिर पोर्ट 80 पे ओपन रहता है, ठीक है। एचटीटीपी सर्विस पे वो उनका लोकली होस्ट हो जाता है। नाउ अगर वो पोर्ट को यूज करके किसी डेवलपर ने उस पोर्ट को ओपन ही छोड़ दिया, फिर तो मतलब आपको फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। मतलब कि अगर एच टी टी पी पोर्ट आपका ओपन है तो एस एस एल सर्टिफिकेट जो मैंने बोला वो सिर्फ एच टी टी पी एस के साथ ही लगती है। मतलब जो भी डेटा यहाँ से जा रहा है आपके लैपटॉप से, इवन वो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है या फिर पासवर्ड है, वो बिल्कुल भी इनक्रिप्टेड नहीं, वो ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में रहेगी जैसे यहाँ पे मिल रहा है ना। मैं आपको अभी इंटरसेप्ट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट हैक्स में। जैसे यहाँ पे मतलब एक इंक्रिप्शन होती है ना, लाइक एसएचए या फिर रॉट 13 एल्गोरिदम, इसमें मतलब ये सिंपल टेक्स्ट नहीं रहता है, ये फिर
हमारे लिए जिब्रिश बन जाता है, बट कंप्यूटर उसको डिकोड कर सकता है। बट अगर HTTP में आपका डेटा मैनिपुलेट हो रहा है तो वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट रहता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती और वो आसानी से इंटरसेप्ट होके फिर बंदे हैक हो जाते हैं। सो या ये तो बड़ी बहुत कंसर्निंग सिक्योरिटी फ्लॉज हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाई। अब ये मैंने इंटेंशनली ओपन रखे थे, अब इनको क्लोज कर लेते हैं। आई विल जस्ट राइट हियर sudo सर्विस, ये मैंने अपाचे टू स्टार्ट लिखा था, इसको स्टॉप कर देते हैं। या देन वी हैव sudo सर्विस सिस्टम CTL से मैंने SSH रखा था, इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं। राइट, एंड अब हम nmap स्कैन करके देखते हैं कि ये चीजें फिक्स हुई है कि नहीं। स्टार्टिंग nmap, और या यहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट इज अप, लेटेंसी बहुत कम है, विच इज गुड। ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन दिस IP एड्रेस आर इन ignored states, not shown 1000 closed TCP ports, blah blah blah, too many fingerprints match on this host। मतलब बहुत सारे होस्ट्स हैं और कोई इसको ओपन पोर्ट मिला नहीं, तो इसलिए ये टर्मिनेट करके बैठ गया एंड ये रिपोर्ट्स ने जनरेट कर दिया। राइट, तो मतलब कि अभी के लिए हमारे सारे पोर्ट्स फिक्स हो गए हैं एंड नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। मे बी सिस्टम में हो सकती है, नेटवर्क में अभी इसको कुछ दिख नहीं रही है। राइट, अब मैं आपको एक बहुत नाइव सी, मैं कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फ्लॉ दिखाता हूँ आपके नेटवर्क में, जो कि 100% होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बंद कर देता हूँ मशीन एंड इसको पावर ऑफ एंड इसका या क्लोज कर देते हैं। जो आपके ये वाईफाईज रहते हैं, एक्सेस पॉइंट्स रहते हैं, राउटर्स रहते हैं, किसी भी सर्विस का हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, या फिर जैसे अब स्टारलिंक आ रहा है, मे बी अगर उसका, अगर वो भी आएंगे तो उन सब का एक डिफॉल्ट गेटवे रहता है। राइट, डिफॉल्ट गेटवे मतलब कि आपका जो नेटवर्क है उसमें जैसे जियो में होता है, आपके फ़ोन में आप कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या क्या IP एड्रेसेस कनेक्टेड हैं, पासवर्ड चेंज करना वगैरह, वो सारा आपके फ़ोन में ही रहता है। बट एक और डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है जहाँ पे आपको मोर डिटेल्स, मतलब आपको एक बेटर मैनेजमेंट पोर्टल मिल जाता है, जो कि हर कंपनी देती है। मैं अभी आपको जियो का दिखा देता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहती है कि कोई भी, किसी को पता नहीं होता कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, एंड इसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकते हो, आप एड्स को ब्लॉक कर सकते हो, HTTP ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, तो ये किसी को पता नहीं होता। तो मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। जिस तो जैसे कि मेरा अभी जियो फाइबर है, सो इसका एक जियो सेंट्रम सेंट्रम नाम से होता है, जियो सेंट्रम। हाँ, जियो सेंट्रम नाम से एक डिफॉल्ट गेटवे होता है, जो कि मैं दिखा देता हूँ। इसका एक अपना IP एड्रेस रहता है। राइट, सो इधर मैं लिख लेता हूँ जियो डिफॉल्ट गेट गेटवे IP एड्रेस। राइट, एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे को ये IP एड्रेस दे दिया है, इसके लिए, जियो के लिए। राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर पेस्ट कर लेता हूँ, 29.1। अब इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को एक्सेस करने के लिए आपका जो वाईफाई है वो कनेक्टेड रहना चाहिए पहले तो, उसी जिसका ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसी नेटवर्क प्रोवाइडर से, फिर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं एंटर दबाता हूँ और या यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जियो सेंट्रम नाम से होम गेटवे खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट जो है, मुझे देखना पड़ेगा कि पासवर्ड एंड यूज़र नेम क्या रहता है। मैंने तो चेंज किया हुआ है, बट आपका तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, वो आप चेंज करके देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया है तो आपका पासवर्ड इधर ही सामने ही दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ, जियो सेंट्रम
डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, या सो आपका यूजर नेम एडमिन होगा एंड डिफॉल्ट पासवर्ड जियो सेंट्रम होगा इसको एक्सेस करने के लिए। अब मैंने चेंज किया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी वो डाल के इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये जो राउटर है उसका सीपीयू जो है उसकी यूटिलाइजेशन कितनी चल रही है, उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी चल रही है, काउंटिंग डिवाइस स्टेटस क्या है, दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के वायरलेस कनेक्शंस फंक्शन कर रहे हैं ठीक से, वीओआईपी रजिस्ट्रेशन स्टेटस बिल्कुल ओके है, सिक्योरिटी WPA2 चल रही है, कंटेंट फिल्टरिंग अभी के लिए मैंने ऑफ रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, WAN IPv6 एड्रेस फंक्शन कर रहा है, लैन अच्छे से फंक्शन कर रहा है। सो ये आप और डिटेल वर्जन देख सकते हो जो आपका डैशबोर्ड रहता है जियो एप्लीकेशन पे। सो यहाँ पे आप स्टेटस पे जाके देख सकते हो, डेटा यूजेज स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो, या डेटा यूसेज, किसने जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन्होंने किस किस ने कितनी यूसेज की है, लैन क्लाइंट्स, मेश नेटवर्क्स, सिक्योरिटी आप देख सकते हो। ये आपकी फायरवॉल आ गई। फायरवॉल पे आप IPv4 पे HTTP ट्रैफिक या फिर यहाँ पे नया रूल बना सकते हो HTTP ट्रैफिक ब्लॉक करने का या फिर एनेबल करने का। देन आप IPv6 पे भी यही कर सकते हो, कस्टम सर्विस बना सकते हो, पोर्ट्स की फॉरवर्डिंग कर सकते हो, क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल, ये सारे रूल्स डिफाइन कर सकते हो, कंटेंट फिल्टरिंग, अटैक चेक्स, आपका VPN पास थ्रूज अगर करवाना चाहते हो या नहीं, डॉस डीडॉस प्रिवेंशन। सो ये सारी चीज़ें हमें थर्ड पार्टी कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे में ही हमें मिल जाता है, राइट। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, जैसे कि ये एक बहुत बड़ा फीचर है यहाँ पे, कि या जैसे यहाँ पे डॉस डीडॉस का है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि जो अमाउंट ऑफ डेटा जो डीडॉस में होता है वो मोर देन 100,000 200,000 पैकेट्स एक ही बार में आ जाते हैं, तभी आपकी साइट या फिर नेटवर्क क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे आप उसको लिमिट कर सकते हो कि मैक्सिमम 256 पैकेट्स तक रख सकते हो। यहाँ के लिए अभी मैंने 128 पैकेट्स तक रखा है, उसके आगे नहीं जाना, नहीं तो ये फिर हमारा नेटवर्क जो CPU यूटिलाइजेशन है वो भी 100% हो जाएगी, मेमोरी भी 100%, और फिर हमारा नेटवर्क ही ठप पड़ जाएगा, फिर कुछ चलेगा ही नहीं। फिर हम ये नेटवर्क वालों को बुलाते हैं एंड वो सीढ़ियाँ लेके आते हैं, फिर ऐसे ही फिजूल का 500 रुपये 1000 रुपये खा के चले जाते हैं, राइट। देन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर पैनल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। सो या ये आई गेस आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि आप यहाँ से ही कैसे अपने नेटवर्क को फिक्स कर सकते हो। बट मेन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने अपने नेटवर्क को के गेटवे को एक्सेस नहीं किया है, उसका पासवर्ड रीसेट नहीं किया है, तो कोई भी एरा गैरा बाहर से आके आपसे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा एंड अपना कोई ट्रोजन छोड़ सकता है, या फिर इस गेटवे को लॉग इन करके डिफॉल्ट पासवर्ड वगैरह अपनी कुछ सेटिंग्स लगा सकता है और आपके नेटवर्क को पूरी तरह डाउन कर सकता है, राइट। स्पेशली ये लोग कौन करते हैं कभी कभी, मतलब मैंने ऐसा कोई केस देखा तो नहीं है बट हो सकता है कि जो आपके जियो वाले होंगे वो आएंगे घर पे, आपके गेटवे को जो भी अगर प्रॉब्लम होगी उसको फिक्स करेंगे, आपके गेटवे में इधर रेट लिमिटिंग लगा देंगे, पैकेट्स की 2 या 3 रख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप बोलोगी अरे हमारा तो नेट ही नहीं चल रहा, ये क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर आप फिर से उनको कॉल करोगे, फिर वो फिर से आपके 500 1000 रुपए खाएंगे, फिर और कुछ चेंज करेंगे इधर। सो ऐसे ऐसे वो आपको डिपेंडेंट बना सकते हैं, अगर आपको इस गेटवे के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इधर पूरी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके घर के नेटवर्क पे। अगर आप एक टेक बैकग्राउंड से हो और आप बहुत सेंसिटिव डिटेल्स पास करते हो इंटरनेट पे, लाइक आप फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते रहते हो या फिर कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको तो डिफॉल्ट गेटवे के साथ छेड़छाड़ करना तो बहुत ज़रूरी है, राइट। सो अब हम आ जाते हैं आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या फिर VPNs पे आ जाते हैं। जो आपका, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। या सो ये एक आई गेस उतना ज़रूरी नहीं है बट हाँ कुछ हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर आप एक VPN यूज़ करते हो
तो आपकी लोकेशन एंड डिवाइस इंफॉर्मेशन कुछ हद तक ये रोक सकता है। बाकी आप ये अगर इसको परमानेंट सिक्योरिटी फिक्स सोच रहे हो तो ये उसके लिए काम नहीं करेगा। आपकी लोकेशन वाइज आपको ये सिक्योर रख सकता है, बट वो भी कुछ हद तक ही। कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई जिसको आता है वापस ट्रेस बैक करना कि ये हॉप्स कहाँ से हो रहे हैं, किन सर्वर्स से हो रहे हैं, तो वो आपको ट्रेस बैक कर सकते हैं, राइट। सो या एक वीपीएन यूज कर लेना बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहता है आपके डे टू डे, अगर आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती कहीं पे, राइट। मैं एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, वैसे इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं जैसे एक बड़ा फ्री वीपीएन सर्विस है, उसका नाम क्लाउड फ्लेयर है। मैं यही यूज़ करता हूँ, क्लाउड फ्लेयर डेटा प्रोटेक्शन। इनका एक डीएनएस सर्विस रहता है 1.1.1.1 नाम से। एंड या इसको फ्री का डाउनलोड कर सकते हो, एंड फ्री में आप इसके सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैं आई गेस इनेबल कर देता हूँ एक बार, और आपको दिखाता हूँ कि लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने अपना डी एन एस 1.1.1.1 चेंज कर लिया है, एंड लेट्स सी कि जो हमने वीडियो के स्टार्ट में लोकेशन सर्च करने की कोशिश की थी, क्या वही लोकेशन आ रही है या फिर कुछ और। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, सीईओ पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड चेकिंग, या अभी भी जम्मू ही दिखा है। सो उतना कुछ फर्क पड़ा नहीं, बट हाँ ये है कि आप कुछ हद तक खुद को सिक्योर रख सकते हो, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। ये क्योंकि फ्री है इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बट मे बी पेड सर्विसेज मैं कोई भी जैसे पायरेट बे वगैरह मैं उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करता हूँ। बट हाँ अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है फिर आई वुड रिकमेंड कि पेड सर्विसेज की तरफ आप जाओ। मैं तो क्योंकि ये मेरा प्राइमरी डेस्कटॉप नहीं है, जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे मैं डायनेमिक हॉप्स करता हूँ। लाइक कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वहाँ पे आप अपने ट्रैफिक को राउट करवा सकते हो मल्टीपल सर्वर से। सो या यहाँ पे ये आईपी एड्रेस अगर लेबल हो गए तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये है कि हाँ लोकेशन आपको मिल जाएगी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, प्लीज़। देन या आप कुछ हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड या सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके जो डिफ़ॉल्ट राउटर है उसमें वल्नरेबिलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं अगर आपने चेंजेस नहीं किए हैं उसमें तो। सो या इनको जितना जल्दी हो सके जाके चेंज कर लो, एंड एक्सप्लोर करो कि ये चीज़ें हैं क्या। स्पेशली अगर आप कुछ सेंसिटिव काम ज़्यादा करते हो या ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो अपने नेटवर्क पे। सो या ये चीज़ें, एंड ये चीज़ों का पता होना पहले तो बहुत ज़रूरी है, एंड फिर चेंज करना वो सारा आप पे ही है फिर तो। So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.